हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के उन दिनों में हमें राधा अष्टमी का त्यौहार कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें। और फ्रेंड्स, साथ में ये भी बताएंगे कि अगर राधा अष्टमी पर हम अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो फिर हम किस दिन करें जिससे कि हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार और साथ में किशोरी जी का भी श्रृंगार करेंगे। साथ के साथ हम चर्चा करेंगे कि हमें राधा अष्टमी व्रत कैसे करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम पूरा ही साल जो है ठाकुर जी की बड़ी ही सेवा करते हैं, अपनी किशोरी जी की सेवा करते हैं, लेकिन जब बात आती है जन्माष्टमी की या फिर राधा अष्टमी की, तो हम बड़ा ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे, अब उनका स्नान कैसे होगा, श्रृंगार कैसे होगा, भोग सेवा कैसे होगी। क्योंकि हम सारे भक्त ना अपने ठाकुर जी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और ठाकुर जी भी ना इस प्रेम से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु किस चीज़ के भूखे होते हैं? प्रेम और भाव के। तो बस भक्तों से प्रभु को यही तो चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि हम सेवा कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, हमें शास्त्रों के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है। क्योंकि देखिए, हम पूजा पाठ करने का तरीका, भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जैसे भगवान को तुलसी के बिना भोग नहीं लगता है, ये बात हमें कहाँ से पता चला? शास्त्रों से पता चला। ठीक है। संतों के मुख से पता चला, जो पुरोहित जी मंदिरों में सेवा दे रहे हैं उनके मुख से पता चला। ठीक है। तो ये बातें झुटलाई नहीं जा सकती। उसी तरह से कि महिलाओं को जो पीरियड्स आता है उन दिनों में महिलाएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं, अपवित्र अवस्था में होती हैं, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि ये साल भर का त्यौहार है, पूरे एक साल बाद आएगी राधा अष्टमी, तो हम क्या करेंगे? हम अपने किसी भी जानने वाले को, फ्रेंड्स देखिए, हम अकेले आए जरूर हैं इस दुनिया में, लेकिन कोई भी अकेला नहीं होता है। कोई ना कोई उसका सगा संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कोई ना कोई देखिए जरूर होता है जो उसका अपना होता है। ठीक है। तो हम सेवा ना करें उस दिन हम अपने किसी और से सेवा कराएंगे, ठाकुर जी की या ठकुराइन की। आप अपने घर में बच्चों से, हस्बैंड से, भाई से, किसी से भी, देखिए ये तो आप ही जान सकते हैं कि आपके आसपास ऐसा कौन है। ठीक, आप उनसे राधा रानी का या कान्हा जी का स्नान कराएं। ठीक है। अगर वो पंचामृत स्नान करा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल पानी में यमुना जी का जल या फिर गंगा जल मिले हुए जल से भी आप उन्हें स्नान करा दें। ठीक है। उसके बाद जो भी वस्त्र आपने उनके लिए मंगा के रखे हैं या अपने हाथों से तैयार किए हैं, वो वस्त्र आप उन्हें धारण करा दें, सुंदर सा उनका श्रृंगार करा दें। अब आती है उनकी भोग की बात कि अब हम भोग क्या लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप उनके लिए फल मंगा सकते हैं। ठीक है। बाहर की आप मिठाइयाँ मंगा सकते हैं। ठाकुर जी को, राधा रानी को, ठीक है, आप मिठाइयों का भोग लगा दें, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दें। राधा रानी को रबड़ी और दूध से बनी हुई मिठाई बेहद प्रिय है, तो आप उनके लिए वो भोग मंगा सकते हैं। इसके साथ ही मीठा पान राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, तो आप मीठा पान उनके लिए बनवा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का भोग लगवा दें। उसके बाद धूप दीप जला के उनकी श्रृंगार आरती आप ज़रूर से करा दें। ठीक है। इतनी सेवा उनकी हो गई। उसके बाद उन्हें जहाँ भी जाना है वो अपना जा सकते हैं। उसके बाद शुरू होती है आपकी सेवा। तो अब आप क्या करेंगे? आप अच्छे से स्नान वगैरह करके स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद थोड़ी दूरी बना करके ठाकुर जी के सामने, ठकुराइन के सामने आपको बैठना है। ठीक है। बस ध्यान रखें कि जो पूजा का आसन होता है उस पर आप ना बैठें, अलग से कोई दरी वगैरह आप बिछा लें, उस पर बैठें। ठीक है। इसके बाद में आप जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं, राधे कृष्ण नाम के आप भजन गा सकते हैं, और साथ ही में आप कान्हा जी से या किशोरी जी से ऐसे बोल सकते हैं जो भी आपको पता है मेरे कान्हा जी को क्या पसंद है। बांसुरी बहुत प्रिय है, राधा रानी को भी बांसुरी बहुत ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं राधा रानी बांसुरी की धुन पे खिंची चली आती थी। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो लाला मैं तुम्हें बांसुरी ला के दूंगी, या राधा रानी मैं आपको ये गिफ्ट करूंगी। आप ऐसे बोलें, आप सुहाग का सामान बोलें कि राधा रानी जैसे ही मैं ठीक होंगी मैं आपको सुहाग सामग्री
भी अर्पित करूँगी। घर के आसपास जो भी आपको बच्चे मिल जाएं, आप उनमें कोई भी चीज़ खाने पीने की वितरण कर सकते हैं, जो भी जैसा भी आपका बजट हो, ठीक है। आप टॉफ़ी, चॉकलेट, फल आप दे सकते हैं उनको, कोई मिठाई आप बांट सकते हैं। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी ना हमारी इस सेवा से भी बेहद प्रसन्न होते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि राधा अष्टमी हो या जन्माष्टमी हो, इसके बाद हमें राधा रानी की, ठाकुर जी की छठी मनानी होती है, ठीक है। तो जो लोग भी राधा अष्टमी का या जन्माष्टमी का व्रत या पूजा अच्छे से नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो उन्हें जो है राधा रानी की छठी या फिर कान्हा जी की छठी मना लेनी चाहिए। इससे आपकी पूजा का फल भी आपको मिल जाएगा और आपसे कोई भी गलती भी नहीं होगी, ठीक है। और जो भी चीज़ें राधा अष्टमी पे आप नहीं कर पाए हैं, जैसे कि राधा रानी को स्नान कराना, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना, वो सारे कार्य आप राधा रानी की छठी वाले दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। और छठी कैसे मनाई जाती है, जैसे लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं वैसे ही बिल्कुल राधा रानी की छठी मनाई जाती है। उसी तरह से कड़ी चावल का भोग बनता है, अरबी की सब्जी राधा रानी को बेहद प्रिय है, तो अरबी की सब्जी बनती है, पूड़ी, पकवान, मिठाइयाँ, जो भी जितनी भी सेवा आप करना चाहें, राधा रानी को नज़र का टीका लगाएं, राधा रानी की नज़र उतारें, राधा रानी को झूला झुलाएं। तो जैसे हम लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं, ऐसे ही आप राधा रानी की छठी मना सकते हैं। तो इससे राधा रानी भी खुश और हम भक्त भी खुश, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते ठाकुर जी का श्रृंगार भी हो गया। हमारी ठाकुराइन कैसी लग रही हैं आपको, ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ज़रूर से बताएं। और जितनी ज़्यादा हो सके मानसिक सेवा दें प्रभु को, ठीक है। गायों को आप रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें। तो फ्रेंड्स, ऐसी सेवा से भी प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, पीरियड्स में भी महिलाएं जो हैं दहलीज पूजन कर सकती हैं। तो संध्या के समय अपने घर में अंधकार ना रखें, एक दीपक आप अपनी दहलीज पर ज़रूर से जला दें। तो हमें शास्त्रों के अनुसार ही राधा अष्टमी का व्रत त्यौहार मनाना चाहिए। बस आपको राधा रानी को, कान्हा जी को स्पर्श नहीं करना है, स्नान नहीं कराना है, श्रृंगार आरती नहीं करनी है, अपने हाथों से भोग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इस तरह से सरल विधि से पूजा कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।